नमस्कार। वक्त हो गया है ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज आखिरकार क्या हुआ। तो चलिए अगले 24 मिनट में हम आपको ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का वार पलटवार जारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसमें अब पार्टी के बड़े नेता भी कूद पड़े हैं। टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया अगर बड़े नेता होते तो ग्वालियर डबरा महापौर चुनाव नहीं हारते। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे। वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर हमला किया। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ भी कहते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर मैं अपनी ऊर्जा नहीं लगाता, क्योंकि कमलनाथ का काम सिर्फ कहना है, करना तो मुझे है। देखो वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है, करना मुझे है। प्रदेश की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी से एमपी में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति का पारा लगातार गर्म हो रहा है। तो राजनीति का पारा तो गर्म रहेगा ही, चूंकि चुनाव में बामुश्किल 10 महीने हैं। इधर नशा मुक्ति पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने के बाद अब उमा भारती ने अवैध रेत खनन को लेकर मोर्चा खोला है। उमा भारती ने ट्वीट करके चंबल नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने की मांग की है। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार सरकार और प्रशासन को अपने निशाने पर ली हुई हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने चंबल नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर ट्वीट किया है। उमा भारती ने ट्वीट कर बताया है कि मुरैना जिले के अजनौद गांव में अवैध उत्खनन हो रहा है, जहां से रेत निकाली जा रही। वहीं ये क्षेत्र घड़ियालों के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस पर रोक लगाने और सीएम से इस बारे में बात करने की बात भी लिखी है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी उमा भारती का समर्थन करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मांग की है। उमा भारती ने जो कहा है वो सच्चाई है। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, भ्रष्टाचार समाप्त करने चाहते हैं तो आप जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी उचित सी जांच कराएं। उमा भारती के ट्वीट पर मुरैना के प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैंने प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन को निर्देश दिए हैं प्रभारी मंत्री के नाते अवैध उत्खनन न हो। अवैध खनन पर सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट के बाद सूबे की सियासत और गर्म हो गई है। छतरपुर वाले बागेश्वर सरकार को पहले चमत्कार की चुनौती दी गई, फिर दोनों पक्षों से दावे किए गए और अब सियासी तकरार होने लगी है। ये विश्वास है या अंधविश्वास है? विश्वास है। आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जो हुआ वो बिल्कुल सही बताया? हाँ बिल्कुल सही बताया, मैंने जो सोचा था वही बताया मुझे। जो भी बोले सत्य है पूरा। बाबा कैसे पहचान लिया आपको? अब गुरुदेव भगवान को मैं मानता हूँ, इसलिए बालाजी ने बुला लिया। सज गया बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार, लगने लगी है भक्तों की अर्जियां। न कोई टोकन न कोई नंबर। ये नजारा है रायपुर के गुड़ियारी का, जहां छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती का जवाब देने बैठे हैं। रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, कठिन बात है। भरोसा है, हम तुमको कीड़ा करके भेजेंगे। दरअसल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार पर पाखंड का आरोप लगाया था और उन्हें चमत्कार की चुनौती दी थी। हालांकि बागेश्वर सरकार नागपुर में कथा पूरी कर रायपुर आ गए। यहां उन्होंने खुले दरबार में चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद आस्था और अंधविश्वास के इस मामले में सियासी तड़का लगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आरोप लगने के बाद वो बिस्तर बांधकर क्यों भागे। अगर सच्चाई है तो जवाब दें। इस सवाल का जवाब दिया बीजेपी ने और कहा कि बागेश्वर सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। 10 चीजें पास के रूम में रखेंगे, जो रूम बंद रहेगी, जहाँ रिकॉर्डिंग होगा कि कौन सी 10 चीजें हैं, उसका वो 10 चीजों का पूरा ब्यौरा दें। अगर वो 90% 2 बार करेक्ट रहे तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज वो जीत सकेगा। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे
तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है, प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। लाइमलाइट में आने के लिए जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उनके खिलाफ जो नागपुर की समिति है केस रजिस्टर्ड कराने का काम करेगी। बागेश्वर सरकार के दरबार में अनगिनत लोग जुटते हैं और बालाजी पर लाखों लोगों की अखंड श्रद्धा है। ऐसे में पाखंड के आरोपों को हजम कर पाना आसान नहीं है। एक तरफ आस्था और अंधविश्वास को तौला जा रहा है तो दूसरी ओर साइंस और शास्त्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दतिया की सिंध नदी में आई भयानक बाढ़ के बाद अब सिंध नदी ने अपने आगोश में 3 बड़े पुल धराशाही करके बहा ले गई थी, जिससे कई गांवों का आपस में सड़क संपर्क टूट गया, जिसके बाद यहां के लोग अब जान जोखिम में डालकर एक ओर से दूसरी ओर जाने को मजबूर हैं। जान है तो जहान है, ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा। दरअसल दतिया के लगभग 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी 1.5 साल पहले आई बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। सेवड़ा क्षेत्र के लॉन्च, टीमरपुर और रतनगढ़ माता जाने वाले मार्ग पर बसई मलिक के समीप बह रही सिंध नदी को पार करने के लिए लोग आज सुरक्षा के बीच नाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले से इस नाव में दर्जनों मोटरसाइकिलें रखी हैं, फिर उसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग को बिठाया जाता है। यदि धोखे से भी नाव पलट गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। पुल बनाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आने जाने में दिक्कत हो रही है आदमियों को। रोक लगाई गई है, लोगों को मना करते हैं, लोगों को सजग भी करते हैं। ये प्रशासन की चूक है, चर्चा करूंगा इस संबंध में, SDM साहब से भी करूंगा। और कम दूरी तय करने के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही आज सुरक्षा के बीच नदी को पार कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस बात से पूरी तरह बेखबर नजर आता है। संस्कारधानी जबलपुर को नशा तस्करों के आकाओं ने नशा खपाने के लिए मुफीद मान लिया है। शहर में हजारों नशीले इंजेक्शन खपाए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई भी नाकाफी साबित हो रही है। आखिर है क्या ये पूरा मामला, ये आपको जरूर देखना चाहिए। संस्कारधानी जबलपुर के संस्कारवान युवाओं को नशीले इंजेक्शन के तस्कर नशे की गिरफ्त में ले रहे हैं, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। दरअसल पहले नशा तस्कर चरस, गांजा, अफीम, शराब की तस्करी करते थे। ये NDPC एक्ट के तहत आते हैं और उम्र कैद तक की सजा तस्करों को होती है। लेकिन अब शातिर तस्करों ने नया रास्ता निकाल लिया है। अब तस्कर चरस, गांजा की जगह प्रतिबंधित दवाओं वाले नशीले इंजेक्शन जिले में खपा रहे हैं और पेडलर्स के जरिए इन इंजेक्शन को शहर के साथ साथ आसपास के जिलों में खपाया जा रहा है। ऐसी दवाइयां जिनका दुरुपयोग नशे के रूप में हो सकता है, इस स्थिति में ड्रग एंड कॉस्मेटिक अंतर्गत जो कार्रवाई होगी वो कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस ने शहर में 12 महीनों में 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर विशेष निगरानी की जाए, इनकी सप्लाई पर हमारी टीम फोकस कर रही है। बहरहाल नशीले इंजेक्शन के सौदागर युवाओं की नसों में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे। देखना होगा कि नशीले इंजेक्शन की मंडी बन रहे जबलपुर को इस समस्या से कब निजात मिलती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी का एक मामला सरकारी फाइलों में दफन हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 379 ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना की दूसरी लहर में चोरी हो गए हैं। इस मामले में कंपू थाना पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई है। बावजूद इसके पुलिस इस मामले में अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ा सकी और यही दुर्भाग्य है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। यही वजह है कि पहली और दूसरी लहरों में इसकी चोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी जय आरोग्य अस्पताल से बीते साल भर में करीब 379 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। सिलेंडर चोरी के आरोपियों का खुलासा अब तक नहीं हो सका। इस मामले में ग्वालियर कलेक्टर का कहना है कि पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और जाँच जारी है। जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो वहाँ से गायब होने की खबर आई थी, फिर हमने उसकी FIR कर दी थी और अगली
कोरोना वेव को निपटने के लिए नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने खरीद लिए थे। एक टैंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप शायद देख के आए हो, नहीं देख के आए तो आप देख के आइए, वहां पे लग गया है और एक 5 टन का और टैंक हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता भविष्य में पूरी तरीके से। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले में अब अस्पताल प्रबंधन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर सिक्योरिटी सब प्रबंधन के हाथ में है। ऐसे में इतनी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे चोरी हो सकता है? ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने के पीछे घोटाले की भी आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर के विकास को नजर लग गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं समझिए। ग्वालियर ग्रीनफील्ड सिटी योजना से बाहर हो गया है। अब शहर को विकास के लिए मिलने वाले करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे। योजना के बाहर होते ही वादों का दम भरने वाले जनप्रतिनिधियों की मंशा सवालों के घेरे में है। ग्वालियर में माधवराज सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी बसाने के प्रयासों को झटका लगा है। दरअसल जिले में 1992 में सुव्यवस्थित शहर बसाने के लिए सरकार ने 600 करोड़ दिए थे, जिसका उपयोग करते हुए ग्वालियर विशेष प्राधिकरण यानी साडा ने 8065 वर्ग किलोमीटर में से 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विकास कार्य किए भी हैं। साडा को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार की ग्रीन फील्ड सिटी योजना के तहत विकास के लिए 1000 करोड़ और मिलेंगे, जिससे मैग्नेट सिटी और विकसित होती। लेकिन अब ग्वालियर को ग्रीन फील्ड सिटी योजना से बाहर कर दिया गया है। हालांकि कलेक्टर साहब दूसरे विकास कार्य जारी होने की बात कह रहे हैं। ग्रीनफील्ड सिटी के जो कॉन्टेस्ट था उससे जानकारी मिली वो बाहर हो गया, लेकिन साडा एरिया में अभी हम लोगों का जो दूसरे प्लान है वो एग्जीक्यूट होने के लिए लगातार चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे ग्वालियर के मंत्रियों की मंशा थी कि शहर में ग्रीन फील्ड सिटी योजना के तहत विकास हो, लेकिन राज्य सरकार ने ग्वालियर देवास को इस प्रस्ताव से बाहर कर इंदौर और जबलपुर को योजना के तहत विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है। ग्रीन सिटी बने आवश्यकता है और उसके अनुरूप काम होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मैग्नेट सिटी बसाने के लिए जो 600 करोड़ मंजूर हुए थे उसे बीजेपी नेताओं ने पदाधिकारी बनकर उड़ा दिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसी क्षेत्र को साडा के तहत पहले 600 करोड़ रुपए दिए गए और यही भाजपाइयों ने आपस में वह पदाधिकारी बन के बंदर बांट कर लिया। किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ग्रीन फील्ड सिटी योजना से बाहर होते ही शहर को मिलने वाला पैसा तो रुकेगा ही, साथ ही शहर को मिलने वाला विकास भी रुक गया है। माधवराज सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी की लोकेशन को भी गलत चयनित करना बताया जा रहा है, लेकिन योजना से बाहर होते ही ग्वालियर की जनता भी विकास से दूर होगी, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता।